हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है रुड़की शहर से। रुड़की में आई थी अपनी बड़ी बहन के घर पर और अभी जो है यहाँ से हमारी वापसी हो गई है। कल शाम को लेट हम आए और अभी दोपहर के समय हम यहाँ से वापस जा रहे हैं यानी कि टिहरी गाँव जाने की। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, दिखाएंगे आपको क्या कुछ खास होने वाला है आज के ब्लॉग में। ये देखिए भाई, काशी भी तैयार हो गई है। काशी रोई क्यों? मौसी ने टीका लगाया इसलिए रोई? कह रहे मुझे टीका नहीं लगाना है। चल भाई पिन्नू, ये देखो भाई, ये कह रही है मैं नाराज हूँ। क्यों है तू नाराज? ऐसे नहीं बोलते। आप करोगे बात मोची से? आप करोगे? ये टॉफी मिल गई कविश को, टॉफी खा रहा है गंदा। चलो भाई। काशवी, काशवी कहाँ गई? दुकान से सामान लेके इधर से बाहर आ गई। इधर से आ गए आप? काशी भाई, काशी कहाँ जा रहे हो? और कुछ भी चाहिए? चलो ठीक है। तो चलो ठीक है। तब है अब नाराज नहीं होना। देख मैं तेरे लिए आई स्टेशन में जरूर। और क्या, चलो भाई। चलो ठीक है दीदी। ठीक है भाई। चलिए, निकल चुके हैं हम रुड़की से गांव के लिए और अभी हमें जाना है पहले हरिद्वार होते हुए। और ये देखिए, यहाँ से हम चल दिए हैं हाईवे पे और अब हाईवे पहुँच गए हम डायरेक्ट। कहाँ? हरिद्वार, बहादुराबाद। तो पहले हम जाएंगे यहाँ से बहादुराबाद और उसके बाद बढ़ेंगे सफ़र में आगे। काशवी क्या कर रहे हो आप? लॉलीपॉप खा रहे हो और कविश भी खा रहा है। इसी गाड़ी नहीं लगाते हैं। हाँ, और ये बड़ा वाला काला लगाते हैं। चलिए भाई, अभी कविश भी यहाँ पर सो गया है और काशी भी जो है कविश को परेशान करना शुरू कर दिया है इसने। और ऐसी करती है, जैसे ये सोता है वैसे ये परेशान करने लगती है और जानबूझ के एक्टिंग कर रही है कि मुझे भी सोना है। आपको भी सोना है? अभी हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं भी नहीं जा रहे। अच्छा, चलिए यहाँ से हम जो है बहादुराबाद के लिए कट गए हैं। अभी हमें जो है बहादुराबाद जाना है। वहाँ मेरी बहन है तो थोड़ी देर उनके घर से है मिलके जाएंगे, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। भाई अभी हम पहुंच गए हैं बहादुराबाद में और यहाँ पर जो है मेरी बहन भी मिल गई है हमें। चलिए, आगे के सफर में बढ़ चुके हैं हम अब गांव के लिए और अभी हम पहुंच गए हैं हरिद्वार में। और यहाँ देखिए, फ्लाईओवर्स की वजह से जो है बढ़िया रास्ते बने हुए हैं। जहाँ पहले बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या होती थी, अब बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है इस रूट में फिलहाल। तो यहाँ देखिए, यहाँ इस चोटी पर जो है हरिद्वार में है माँ मनसा देवी का मंदिर और इसके जस्ट नीचे है हर की पैड़ी, जहाँ जो है स्नान वगैरह होते हैं। और ये जो शिव जी भगवान की विशाल प्रतिमा है, इसको देखकर तो ऐसा लगता है मानो साक्षात शिव भगवान अपने दर्शन दे रहे हों। हर हर महादेव। चलिए जी, अभी हम ऋषिकेश में पहुंच गए हैं और यहाँ पर जो है हल्की भूख भी लग रही थी तो हमने यहाँ पर देखिए ये बिरयानी मंगाई है और अभी बिरयानी खा रहे हैं। और काशवी भी बढ़िया से पीछे सो गई है और कविश खुद ही में सोया हुआ है। अभी हम बिरयानी खा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, आजकल जो है यात्रा चल रही है तो पुलिस की चेकिंग भी बिल्कुल मुस्तैदी से चल रही है और यात्रा के दौरान भी सेफ्टी भी जरूरी है। तो यात्रियों की अच्छे से चेकिंग वगैरह हो रही है। चलिए जी, खा पी करके अब हम भी बढ़ गए हैं अपने सफ़र में आगे की ओर। और अभी जो है सफ़र काफ़ी लंबा बचा हुआ है और कविश भी यहाँ पर उठ गया है और खेल रहा है ना? है ना? ये है इंद्रमणि बडोनी चौक, जो पहले नटराज चौक के नाम से हुआ करता था,
यहाँ से जो है हम सीधा जाएंगे ढालवाला के लिए। अभी देखिए बिरमुंडा से आगे आ गए हैं हम और यहाँ जो है बड़ा ही ट्रैफिक हो रहा है क्योंकि यहाँ शायद लोकल कोई जो है मेला वगैरह लगा है। देखिए भाई आजकल पहाड़ों में मेले का सीजन चल रहा है तो यहाँ भी जो है मेला लगा हुआ है। हर जगह अपनी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज अलग अलग दिन में जो है मेला लगता है और इन मेलों की सबसे बढ़िया बात यह है कि यहाँ जो है पुराने रिश्तेदार दोस्त वगैरह मिल जाते हैं। तो पहले तो भाई इसीलिए मेला लगता था कि उसमें जो है अपनों से जो है मिलना हो जाता। और यहाँ देखिए भाई मेले की बहुत भीड़ लगी हुई है और यहाँ मैं लोगों को देख रही हूँ एक दूसरे से मिल रहे हैं, सामान जो है खरीद रहे हैं, एक दूसरे को सामान दे करके एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब अपनी कोई लाई हुई चीज दूसरे को दे रहे हैं और उससे खुद ले रहे हैं। ये एक तरीके से अपनी सौगात देते हैं दूसरे को अपनी याद की तरह। जैसे जैसे आगे चीजें डेवलप होती जा रही हैं, हम मॉडर्न होते जा रहे हैं तो ये जो पुराने रीति रिवाज हैं ये खत्म होते जा रहे हैं। लेकिन ऐसी जगहों पे जब ये चीजें देखने को मिलती है तो बड़ा ही अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं इन मेलों ने ये जो मेले हैं ये परंपराएं हैं, इन्होंने हमें अभी भी हमारी पुरानी यादों से जोड़कर रखा हुआ है, पुरानी परंपराओं से जोड़ के रखा हुआ है। और आज भी जब ये सब चीजें होती हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है भाई। अभी देखिए जैसे ही यहाँ मेला शुरू हुआ तो हमारी काशवी भी उठ गई है ना। मेला देखने के लिए उठे आप खड़े। चलिए भाई मेले की रौनक देखकर हम भी रुक गए और मैंने मेले से ये जो जलेबी है ये खरीद ली है क्योंकि कुछ दिन पहले जो है हमारे यहाँ भी मेला लगा था, डिंगाड़े का मेला, लेकिन उस दिन हमें जो है वहाँ जलेबी पकौड़ी नहीं मिली थी। तो आज मैंने यहाँ जाजल के मेले से ये जलेबी ले ली है। काशी क्या खाओगे? क्योंकि कुछ देर पहले काशी भी कह रही थी मम्मी जलेबी खानी है मुझे मीठी मीठी, तो इसलिए हम इसके लिए जलेबी ले आए। मुझे ना गरम गरम जलेबी नहीं खाना, मुझे मीठी मीठी जलेबी खाना। ओके मीठी मीठी। और बाल देखो कैसे कर दिए। काशवी हरिद्वार से लेकर अभी तक सोई हुई थी, अभी जस्ट जैसे हमने मेले में एंट्री ली काशवी की भी नींद खुल गई। तो चलिए काशवी को मीठी मीठी जलेबी खाते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने सफर की ओर। काशी आपकी नींद पूरी हो गई? अब भी क्या कर रहे हो? जलेबी खा रहे हो? अच्छी लग रही है आपको जलेबी? पसंद आई? भूखी भी लगी? हाँ भाई कैसे हो रही है तब जलेबी? कैसी कैसी हो रही? मीठी 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 हो रही है, दिखाओ। ये देखो भाई काशवी और हमने तो मीठी मीठी जलेबी खाना शुरू कर दिया है और यहाँ लोग भी जो है थैले भर भर के जलेबी और पकौड़ी ले जा रहे हैं। और ये देख करके मुझे याद आया 5-6 दिन पहले ही लगभग डिंगाड़े का मेला था और वहाँ हमें जलेबी और पकौड़ी नहीं मिली तो हम इतने निराश हो गए थे। मतलब जलेबी पकौड़ी तो मिल जाती है लेकिन मेले की जलेबी पकौड़ी की बात ही अलग है। तो आज हमने डिंगाड़े की मेले की जो अपनी भूख थी वो मिटा दी। इसमें धूल मिट्टी लगी रहती है। हाँ वो तो खैर है, धूल मिट्टी लगी रहती है, जो भी है धूल मिट्टी हो या जो भी, लेकिन मेले की जो पकौड़ी जलेबी की का स्वाद है वो अलग ही रहता है भाई, चाहे धूल मिट्टी हो उसमें, है ना काशी? आप भी गए थे मेला मम्मी के साथ? और कविश तो सो रखा है भाई। और यहाँ पर देखिए अभी कविश की भी नींद खुल गई है ना। और अभी हम रुके हैं सेलू पानी में और यहाँ पर जो है अभी कविश के पापा गए हैं पानी भरने क्योंकि हमारी बोतल में पानी खत्म हो गया था और काशी को प्यास लगने वाली है जलेबी खा के, है ना काशी? ये देखो पापा पानी भर के ले आए। कभी सुन उठ गया? हाँ कविश भी उठ गया। वो कह रहे कभी चिंग उठ गया? मैंने कहा हाँ उठ गया, माला बेटा उठ गया। हाँ जी आगे आना है, आ जाओ। अब काशवी भी आगे आएगी भाई, पापा निकालेंगे आपको आगे ना बेटा, आगे निकाल दो इसको। तो चलिए भाई अभी हम आ गए हैं डोबरा चांठी ब्रिज पर और यहाँ पर जो है लाइट शो भी ऑन हो गया है और इन लाइट्स को देख के काशवी खुश हो रही है। काशवी कैसी लाइट्स है?
डोबरा चांठी ब्रिज की जो खूबसूरती है वो यही है कि ये जो लाइट्स है ये अपना कलर चेंज करती रहती है, कभी पिंक तो कभी ग्रीन कभी ब्लू, अलग अलग रंग से जगमगाती रहती है और इसकी खूबसूरती बिल्कुल ही अलग लेवल की होती है इस समय। और यहाँ पर जो है इस वक्त ये लाइट शो देखने के लिए बड़ी दूर दूर से भी टूरिस्ट वगैरह आते हैं, लेकिन ब्रिज के ऊपर वाहन खड़ा करना अलाउ नहीं है, तो जो अपने वाहन है वो सबने पुल के इधर उधर रखे हुए हैं। तो चलिए भाई, डोबरा चांठी पुल से हम भी आगे की ओर बढ़ गए हैं और अभी भी जो है यहाँ बड़ा ही सुंदर लाइट शो चल रहा है। मम्मा अभी कभी सो रहा है, वरना हम सोच रहे थे कि वहाँ पर फोटोज वगैरह लेते हैं। अब सोते हुए बच्चे को उठाना भी ठीक नहीं है और गाड़ी से उतरना भी इस समय, क्योंकि अंधेरा काफी हो गया है। अब ये देखिए भाई, रात के समय डोबरा चांठी पुल के खूबसूरत से नज़ारे, और यहाँ डोबरा चांठी पुल के जो लाइट शो है इसकी तो बात ही अलग है भाई। और बड़े दूर दूर से लोग जो है ये लाइट शो देखने के लिए और डोबरा चांठी पुल की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए इस वक्त आते हैं यहाँ। चलिए दोस्तों, रात के लगभग 8 से 8:30 बजे का समय हो रहा है और फाइनली हम घर पहुँच चुके हैं। रात काफ़ी हो गई थी तो व्लॉग भी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई और कविश के पापा भी हमें रोड तक छोड़ करके ऊपर चिंगारी सॉल्ट के लिए निकल गए और अभी हम जो है घर आ गए हैं। तो बस आज के इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको व्लॉग पसंद आए लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही चैनल पर अगर आप अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।